और चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं 18 मिनट में बिहार झारखंड और आपको दिखाएंगे इस दौरान बिहार और झारखंड की दनादन और फटाफट खबरें। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, शुरू करते हैं सिलसिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम ने दिया ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी किचन लगाने का निर्देश। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण पर साधा निशाना। कहा, बाढ़ को लेकर किए जा रहे उपाय हैं नाकाफी। कटिहार में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष तनवीर हसन ने सरकारी योजनाओं पर उठाए सवाल। कहा, अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का हुआ बुरा हाल। सीतामढ़ी में बाढ़ से भयावह हुए हालात। खेत से लेकर सड़कों पर फैला पानी। टेंट में जान माल की सुरक्षा में जुटे बाढ़ पीड़ित। सीतामढ़ी में नहीं सुधर रहे बाढ़ के हालात। सीतामढ़ी के डीएम ने बाढ़ पीड़ितों का लिया हालचाल। सीतामढ़ी के वत्ताहा प्रखंड में बाढ़ ने सैकड़ों लोगों का छीना आशियाना। पॉलिथीन के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित। पूर्णिया के बाइसियन मंडल में सिवलबाड़ी के पास एसएच 99 पर कटा डायवर्सन। बड़ी गाड़ियों का परिचालन हुआ ठप। डायवर्जन ठीक करने की हो रही कोशिश। पूर्णिया के बाइसियन मंडल में बाढ़ का कहर। टंगराहा चौक से पुरानागंज जाने वाली सड़क पर 2 फीट ऊपर बढ़ा पानी। पूर्णिया के बाइसियन मंडल के कई गांवों में सैलाब का सितम। लापता हुए जनता के नुमाइंदे। बायसी विधायक और किशनगंज के सांसद पर उपेक्षा का आरोप। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड मुख्यालय में सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूटा। नाराज बाढ़ पीड़ितों ने भोजन और हवा की मांग को लेकर किया हंगामा। अररिया के मदनपुर में राहत का काम नहीं हुआ शुरू। टापू बन चुके मदनपुर का मुख्यालय से संपर्क टूटा। खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग। अररिया में बाढ़ का तांडव जारी। अब तक 4 लोगों की बाढ़ में मौत की आधिकारिक पुष्टि। अररिया के मदनपुर, पलासी और सिकटी में हालात ज्यादा खराब। अररिया में बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत। परमान नदी का पानी अररिया के शहरी इलाकों में फैला। समस्तीपुर के 7 प्रखंडों में बाढ़ का कहर। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण समस्तीपुर से गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर। दरभंगा के 2 प्रखंडों में फैला बाढ़ का पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटे जिला प्रशासन। ड्राई पैकेट्स बांटने की तैयारी शुरू। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में अधिकांश छोटे बच्चे। कोसी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की बड़ी परेशानी। सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड के कोसी तटबंध के 1.5 दर्जन गांव में घुसा पानी। नेपाल से छोड़े गए पानी से दरभंगा के कमलाबलान नदी में हुआ उफान। कई जगह बांध टूटने से गांव में घुसा पानी। दरभंगा के तारडी प्रखंड में कमलाबलान नदी का टूटा तटबंध। गांव में तेजी से फैल रहा है नदी का पानी। पलायन को मजबूर हुए ग्रामीण। मुजफ्फरपुर के कटरा और राय प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। बागमती और लखनदेई नदियों में उफान से कई गांव में तेजी से फैल रहा पानी। छपरा के पानापुर में गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीण समेत सरौजा, भगवानपुर, चकिया, बसहिया, भौरहा और कोंद भगवानपुर गांव में फैला पानी। छपरा में ईसवापुर प्रखंड के डुमरी छबिया गांव में घोघारी नदी से बांध से हो रहा रिसाव। ग्रामीणों ने श्रमदान कर बांध को बांधा। दरभंगा रक्सौल रेल मार्ग पर सीतामढ़ी और बैरगनिया के बीच रेल पुल पर कटाव तेजी से जारी। रेल परिचालन किया गया बंद। रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी। नेपाल से निकलने वाली नदियां पहड़ी, तिलावे, पंगरी और गाद भी उफान पर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में घुसा बाढ़ का पानी। कटिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कदवा प्रखंड के शिवगंज बांध पर दबाव बढ़ने की सूचना। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने लिया हालात का जायजा। लखीसराय में मंत्री नीरज कुमार ने सड़क हादसे के परिजनों से की मुलाकात। कहा, सूबे में कानून का राज कायम। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार गंभीर। औरंगाबाद में सांसद सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद दरभंगा सड़क परियोजनाओं के अलाइनमेंट पर जताया ऐतराज। केंद्र सरकार से संशोधन की मांग। गया में रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने आरपीएफ जवान की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। पीड़ित के आवेदन के बावजूद गया पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। भगवा मंडल कार्य से कैदी ने मांगी जूनियर इंजीनियर से रंगदारी। 4 दिन में 10 लाख रुपए नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी। नगर थाने में फिरौती की प्राथमिकी दर्ज। जहानाबाद सदर अस्पताल में बुजुर्ग के साथ मारपीट। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने पीटा। पुलिस ने मामले को कराया शांत। नवादा में भूमि विवाद में बुजुर्ग की पीटकर हत्या। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकौना बाजार की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
जमुई के जगन्नाडीह गांव में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया पटना। नारापुर के रूपसपुर में दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की जान ले ली। महिला का फंदे से लटका हुआ शव बरामद। वारदात के बाद से ससुराल वाले फरार। पटना गौरीचक में पुलिस की गाड़ी से टक्कर में युवक घायल। इलाज के लिए युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी ने मारी थी टक्कर। जहानाबाद में युवक का शव मिलने से सनसनी। लोधीपुर गांव का रहने वाला था मृतक रणधीर कुमार। हत्या के विरोध में लोगों ने NH 183 को किया जाम। लखीसराय में व्यवसायी को गोली मारने के विरोध में सुरेगढ़ा बाजार बंद। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। मधेपुरा में बदहाल सड़क को लेकर वामपंथी दलों का विरोध प्रदर्शन। कर्पूरी चौक जाम कर राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेगूसराय पुलिस के हत्थे चढ़े बड़े हथियार तस्कर और खरीदार। लखीसराय के दीपक और समस्तीपुर के मयूरेश को STF ने दबोचा। डिलीवरी के लिए जा रहे 4 ऑटोमेटिक पिस्टल जब्त। छपरा के गवड़का गांव में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पानी में खेलने के दौरान हादसा। गम में डूबे परिवार वाले। पटना में बेउर के पास गंगा सीवेज में गिरने से एक बाइक सवार की मौत। हरनीचक के रहने वाले थे मृतक मनीष। गया में मगध सुधा डेयरी की लापरवाही ने ली एक बच्चे की जान। खेलने के दौरान खुली टंकी में गिरा मासूम। NMCH के डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच पीरापुर बेनीपट्टी रेलवे हॉल्ट के पास बारिश से धंसा ट्रैक। धीमी गति से चलाई जा रही है ट्रेन। मुंगेर में ग्रामीण चिकित्सक संघ ने किया सरकारी ट्रेनिंग का विरोध। कहा सरकार लगा रही है प्रैक्टिस पर रोक। मुंगेर के संग्रामपुर में कुएं की सफाई करने उतरे 2 मासूमों की मौत से सनसनी। नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना सिटी के गम कुआं में ट्रैफिक पुलिस ने शराब से लदे एक ट्रक को किया जब्त। हरियाणा से मोतिहारी जा रहा था ट्रक। चेकिंग के डर से ड्राइवर और खलासी फरार। रोहतास के भदोखरा में तालाब का अतिक्रमण कर सरकारी भवन बनाने की कवायद। पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिला प्रशासन से तलब किया जवाब। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर सजग हुआ मुंगेर जिला प्रशासन। कांवरियों की सुविधा के लिए तारापुर थाना क्षेत्र में सड़क को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। पटना सिटी में धूमधाम से मनाया गया इनर व्हील क्लब का 21वां स्थापना दिवस। सदस्यों ने पीड़ित मानवता की सेवा का लिया संकल्प। औरंगाबाद में बिहार राज्य शिक्षक समन्वयक समिति की संयुक्त बैठक। 18 जुलाई को पटना में प्रदर्शन की बनी सहमति। राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। पटना में सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच की ओर से 5वें वार्षिकोत्सव का आयोजन। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन। फाइनल में रेलवे ने हरियाणा को किया पराजित। पटना में कबड्डी चैंपियनशिप देखने के लिए उमड़ी आम लोगों की भीड़। डिप्टी CM सुशील मोदी ने 4000 सीट वाले इंडोर स्टेडियम के निर्माण का किया ऐलान। पटना में निकला विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसजेंडर फ्लैग मार्च। विश्व के सबसे बड़े ट्रांसजेंडर फ्लैग को किया गया शामिल। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने धनियावा में कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत की। एनडीए कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का किया भव्य स्वागत। पटना में चिंताहरण सिंह जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी ने किया स्वागत। पटना के ज्ञान भवन में युवा कौशल महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। अव्वल आए स्कूली बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण। पटना के ज्ञान भवन में कौशल महोत्सव का आयोजन। लेखक चेतन भगत ने छात्रों को आगे बढ़ने और सफलता के दिए टिप्स। पटना में निजी संस्थान की ओर से UPSC को लेकर सेमिनार का आयोजन। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। जमशेदपुर के MGM अस्पताल के डॉक्टर SK कुंडू से रंगदारी और फायरिंग मामले में खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रांची के बरियातू लूटकांड मामले में CCTV की मदद से सुराग जुटाने में लगी पुलिस। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का किया दावा। रांची में JVM का केंद्रीय बुद्धिजीवी मोर्चा और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर की गई चर्चा। बोकारो में पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से कई नंबर प्लेट, औजार और मोबाइल बरामद। जमशेदपुर शहर में अपराधियों ने 2 युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। दोनों युवक बाल बाल बचे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जमशेदपुर में BJYM नेतृत्व के अश्लील वीडियो वायरल मामले में कार्रवाई। पुलिस ने BJYM के नेता अमित कुमार सिन्हा को किया गिरफ्तार।
जमशेदपुर के मानगो में ट्रैफिक जाम के नाम पर वसूली करता फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार। ट्रैफिक जांच के नाम पर कर रहा था पैसे की वसूली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर एसके कुंडू से रंगदारी और फायरिंग मामले में खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। चतरा के गिद्धौर में नक्सली के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला। 2 युवकों पर आरोप। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। गढ़वा के बीजेपी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने सदर अस्पताल में किया हंगामा। सिविल सर्जन ने अस्पताल पहुंचकर मामले को कराया शांत। जेएम ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर साधा निशाना। सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा, यूएनडीपी की रिपोर्ट पर पीठ थपथपाना ठीक नहीं। रांची में पहली बार रेलवे का नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। देश भर के 16 जोन से आए रेलकर्मियों ने लगाई आकर्षक प्रदर्शनी। केंद्र सरकार दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को फिर से करेगी पुनर्गठित। राज्य में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह का आश्वासन। देवघर में 17 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था। धनबाद के बरवाडी रेलवे स्टेशन परिसर में रेल कर्मियों के लिए सेफ्टी सेमिनार का आयोजन। परिचालन के दौरान आने वाली समस्या पर की गई चर्चा। गुमला दौरे पर आए बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने सांसद से की वेतन नहीं मिलने की शिकायत। गुमला सदर अस्पताल में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन। सांसद सुदर्शन भगत ने युवक युवतियों को किया सम्मानित। रांची में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का बयान, रेलवे का नहीं होगा निजीकरण। रेल सुविधा बढ़ाने पर सरकार का जोर। राष्ट्रीय के लेदा गांव में संताल विश्वविद्यालय की रखी गई नींव। 50 करोड़ के डीपीआर को मिली स्वीकृति। ग्रामीणों ने दी 25 एकड़ जमीन। देवघर में जेएमएम महिला मोर्चा चुनावी मोड में। 3 विधानसभा क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं की बैठक। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। बोकारो के पिंडाजोरा में तालाब से शव बरामद। मृतक की पहचान की कवायद जारी। पुलिस छानबीन में जुटी। जामताड़ा में सोशल मीडिया को लेकर किए गए पोस्ट से नारायणपुर के लोगों में उबाल। आक्रोशित लोगों ने NH 419 को नारायणपुर थाने के पास घंटों किया जाम। बोकारो रेलवे स्टेशन के एमटी यार्ड में मालगाड़ी के 14 डिब्बे बेपटरी। हादसे की सूचना मिलते ही आद्रा रेल मंडल के डीआरएम समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी पर साधा निशाना। रांची में जेवीएम पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चुनावी तैयारियों पर चर्चा। जामताड़ा डीएमओ राजा राम प्रसाद को गुलपहाड़ी के ग्रामीणों ने बनाया बंधक। अवैध बालू लदे ट्रकों को जब्त करने का विरोध। जमशेदपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर मचा घमासान। फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी नेताओं ने की बयानबाजी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर देवघर के पुलिस कप्तान ने कसी कमर। एसपी ने मेले में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों की ली क्लास। धनबाद में भारतीय युवा सेवा वाहिनी की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। 1500 पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गढ़वा के जमुई गांव में विधायक भानु प्रताप शाही ने किया सड़क योजनाओं का शिलान्यास। 4 करोड़ की लागत से बनेंगी सड़कें। पौधारोपण कर जल संरक्षण का लिया गया संकल्प। पाकुड़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा कारतूस बरामद। सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी।